जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जिनेन्द्र। प्रश्न है कि आत्मा का ध्यान करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो कौन सा ध्यान करने से ऐसा होगा? आर्त और रौद्र ध्यान तो हो नहीं सकते। और शुक्ल ध्यान भी श्रेणी चढ़ते समय होता है। और धर्म ध्यान कहते हैं कि चौथे से सातवें गुण स्थान में होता है। तो कैसा ध्यान करें जिससे कि सम्यक दर्शन प्रकट हो? ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रश्न आपका ये है कि आत्मा का कैसा ध्यान करें कि सम्यक दर्शन प्रकट हो। जरा अपन इसी पंक्ति का एक बार विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बात कही आत्मा की, फिर आपने बात कही ध्यान की, और फिर आपने बात कही सम्यक दर्शन की। अब जरा हम देखते हैं आत्मा क्या है। तो आत्मा है ज्ञान दर्शन में, माने आत्मा का जो स्वभाव है उपयोग में कहा जाता है, ज्ञान दर्शन में आत्मा है। तो आत्मा में होने को अनंत गुण हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं मुख्य रूप से दो गुणों की, एक ज्ञान और एक दर्शन। फिर आपने बात कही ध्यान की। ध्यान क्या है? तो इसका विवेचन दो एंगल से ग्रंथों में मिलता है। एक ऐसा कि जो ध्यान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान में हम क्या करते हैं? जानते हैं। और ध्यान में हम क्या करते हैं? एक ही विषय को लगातार जानते रहते हैं। तो एक तो ज्ञान गुण के एंगल से विवेचन मिलता है, दूसरा विवेचन मिलता है चारित्र्य गुण की पर्याय है ध्यान। ऐसा भी विवेचन ग्रंथों में मिलता है। तो ये दो एंगल हो गए ध्यान के। अब आत्मा और ध्यान से प्रकट करना है हमें किसको? सम्यक दर्शन को। तो ये अलग चीज आ गई। माने आत्मा ज्ञान स्वरूप, ध्यान ज्ञान स्वरूप अथवा चारित्र स्वरूप, प्रकट क्या करना है? सम्यक दर्शन। अच्छा, आत्मा में भी दर्शन नाम का गुण है, लेकिन उस दर्शन का अर्थ अभिज्ञान दर्शन में देखने के अर्थ में किया जाता है। दर्शन उपयोग देखने से संबंधित है ना, पांचों इंद्रियों से देखना। और सम्यक दर्शन में दर्शन का संबंध है श्रद्धान से। तो अब इनकी हम इंटरकनेक्टिविटी देखें तो एक तरफ ज्ञान आत्मा, दूसरी तरफ ध्यान भी ज्ञान रूप, और तीसरी तरफ प्रकट करना है चारित्र। जरा हम गुरुदेव श्री के पास चलें तो वे कहते हैं सभी द्रव्यों का परस्पर में अन्योन्य भाव है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में कोई परिणमन नहीं होता। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, एक ज्ञान गुण है और एक चारित्र गुण है। कोई बहुत ज्ञान से संपन्न हो, माने क्षैप्समिक ज्ञान बहुत उत्कृष्ट लेवल का हो, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चारित्र भी अच्छा हो। दूसरा में ऐसा लेके देख सकते हैं, किसी का चारित्र बहुत उत्कृष्ट हो, 28 मूल गुणों का निरतिचार मुनिराज पालन करते हैं, पर इससे इस बात की कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि उनका ज्ञान भी उत्कृष्ट ही होगा। अब फिर से अपन अपने प्रश्न पर आते हैं। हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए हम क्या करें? कौन सा ध्यान करें? तो पहले हम ये समझते हैं कि ध्यान करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है या सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ध्यान होता है। ठीक है ना? अब उसमें सबसे पहले आपने ही कह दिया कि आर्त और रौद्र ध्यान की तो चर्चा करनी नहीं है, तो उसकी तो हम बात एकदम गौण करके आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ध्यान की बात इसलिए नहीं कर सकते, पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। शुक्ल ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी बात भी गुण करते हैं। अब बचा केवल धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान को भी हम दो एंगल से देखते हैं। एक धर्म ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस वास्तविक स्वरूप को भी हम दो ग्रंथों के आधार से देखेंगे। एक तत्वार्थ सूत्र में धर्म ध्यान की चर्चा की है, उसके आधार से देखेंगे। और एक ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसमें धर्म ध्यान की चर्चा की है, उसके आधार से देखेंगे। तो एक तो ये ग्रंथों के आधार से देखेंगे। दूसरा जो धर्म ध्यान है ना, वो जगत में धर्म ध्यान क्या समझा जाता है, माने बिना ग्रंथ के आधार के भी लोग कुछ धर्म ध्यान समझते हैं, तो वो क्या समझा जाता है, इन दो के आधार से हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो धर्म ध्यान जो है, वो धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक होता है। अब चौथा गुण स्थान तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद होगा। तो इसका मतलब हुआ सम्यक दर्शन होने के बाद धर्म ध्यान होगा। मतलब धर्म ध्यान से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन होने के बाद धर्म ध्यान प्रकट होगा। तो एक बात तो ये हो गई कंफर्म। अब इसमें पहले हम लौकिक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो संक्षेप में ही है कि धर्म ध्यान का स्वरूप जगत में क्या कहा जाता है।
तो जगत में धर्म ध्यान का स्वरूप कहा जाता है पूजा पाठ व्रत तप उपवास आदि करना। ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। लोग इन्हें ही धर्म ध्यान समझते हैं। थोड़ा अपन अपने पास आ जाएं तो लोग कहेंगे स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। तो इसको भी धर्म ध्यान के अंतर्गत काउंट कर लिया जाता है। उसमें भी खैर कोई दो राय नहीं है, ये भी उसकी भूमि का स्वरूप है। अब धर्म ध्यान तो प्रकट होगा सम्यक दर्शन होने के बाद। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि धर्म ध्यान की जो भूमिका है, उस धर्म ध्यान की भूमिका स्वरूप जो चीजें होती हैं, उन्हें हम अपने जीवन में उतार करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा तब धर्म ध्यान हो जाएगा। इसे हम ऐसे देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के आधार से। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में 3 टीकाएं मुख्य हैं। एक सर्वार सिद्धि, एक राजवार्तिक, एक श्लोक वार्तिक। तीनों में ही ध्यानों की विस्तृत चर्चा की है। 9वें अध्याय के 27वें सूत्र से ध्यान की चर्चा शुरू होती है। तो वहां पर तीनों अध्यायों में विस्तृत चर्चा की है, तीनों ग्रंथों में। मुख्य बात क्या है, वहां हम क्या कहते हैं, धर्म ध्यान। तत्वार्थ सूत्र जी में धर्म ध्यान नहीं कहा, वहां धर्मीय ध्यान कहा है। कुछ शब्द में अंतर समझ में आया? एक है धर्म, एक है धर्मीय, आधा माँ और या उसके ऊपर र। तो तत्वार्थ सूत्र जी में धर्मीय ध्यान क्यों कहा? तो 9वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी देव ने इस धर्म ध्यान की या ध्यान की चर्चा करने के पहले 12 व्रतों की चर्चा की, 12 भावनाओं की चर्चा की और 10 धर्मों की चर्चा की। तो उनका ये कहना है कि जो 10 धर्म हैं, उन 10 धर्मों पूर्वक ही धर्म ध्यान होता है। तो 10 धर्मों को जब धर्म ध्यान से जोड़ देंगे तो जोड़ने के अर्थ में या प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो धर्म शब्द का धर्मीय ऐसा शब्द बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आचार्य उमा स्वामी देव कहना चाह रहे हैं, वे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम जीवन में 10 धर्मों को प्रकट करें, और 10 धर्मों को हम प्रकट कर लेंगे और फिर आत्मा की उन्मुख परिणति होगी, तो ये धर्म ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। तो सबसे पहले वे 10 धर्मों से जोड़ रहे हैं। अब 10 धर्मों पर मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा, वो चर्चा हम पढ़ते हैं सुनते हैं, 10 कक्षा में हम 10 धर्मों की चर्चा जानते हैं। अब और अपनी चर्चा करते हैं। तो 10 धर्मों के साथ धर्म ध्यान होता है। एक प्रश्न और उठाया धर्म ध्यान के प्रकरण में। बोले आप ये कहते हैं ध्यान क्या है? बोले एक ही चीज का निरंतर चिंतन करना, उसका नाम ध्यान है। तो बोले एक ही चीज का चिंतन करना, वो तो उसमें भी होता है अनुप्रेक्षाओं में। अनुप्रेक्षा में क्या होता है? एक ही चीज का बार बार चिंतन किया जाता है, ये अनुप्रेक्षा में होता है। तो फिर ध्यान में और अनुप्रेक्षा में अंतर क्या बचा? वहां भी एक ही चीज का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ भी एक ही चीज का चिंतन कर रहे हैं। तो वहां समझाया कि ध्यान में और अनुप्रेक्षा में अंतर है। अनुप्रेक्षा में एक चीज का बार बार चिंतन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक मैं वाक्य बोलता हूँ, बहुत अच्छा वाक्य मैंने पढ़ा था। वाक्य ये है, जो ज्ञान है और ध्यान है, ज्ञान व्यग्र रूप है। ज्ञान कैसा है? व्यग्र रूप है, माने परिवर्तित होता रहेगा। अब अभी हम यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, तब भी हमारा जो ज्ञान उपयोग है ना, वो एक जगह केंद्रित नहीं है, कहीं ना कहीं चलायमान हो रहा है। ये सुनते हुए भी कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान उपयोग जा रहा है। इसका नाम है ज्ञान व्यग्र है और ध्यान एकाग्र है। तो जो 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, वो 12 भावनाओं का चिंतन ज्ञान में किया जाता है। तो उसमें वो कंटिन्यूटी में चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिणमन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। ध्यान में बदलाव नहीं होता। ध्यान में हमने जिस एक वस्तु का विचार करना प्रारंभ किया, हमारा पूरा उपयोग, हमारा पूरा ज्ञान वही केंद्रित रहता है, वहां से हटता नहीं है। तो ध्यान में एक जगह एकाग्रता रहेगी, ज्ञान में निरंतर बदलाव रहेगा, प्रति समय उपयोग कहीं ना कहीं जाते ही रहेगा। तो ये ज्ञान और ध्यान में अंतर है। अब हम ये देखें, चर्चा हम ये कर रहे हैं कि ध्यान जो है, धर्म ध्यान, उस धर्म ध्यान और तत्वार सूत्र में धर्मीय ध्यान। तो उस धर्म ध्यान में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तो 4 शब्द आपने पढ़े होंगे। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय,
विपाक विचय और संस्थान विचय। हमें करना क्या है अब, हमारी भूमिका में हमें क्या करना है? तो हमारी भूमिका में हमें सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, उत्तम सामाजिक जो 10 धर्म कहे हैं, उन 10 धर्मों में हमारी परिणति होना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले जो ध्यान के भेदों में कहा, आज्ञा विजय। तो आज्ञा विजय क्या है कि जैसा जिनेन्द्र देव ने वस्तु का स्वरूप कहा है, उसे हठाग्रह पूर्वक नहीं बल्कि सहज रूप में स्वीकार करें कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिनेन्द्र देव ने कहा है इसलिए है, ऐसा नहीं है, बल्कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है इसलिए जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। तो जब हमें ये निर्णय हो जाएगा, मतलब इससे क्या होगा, यदि हम ऐसा मानेंगे कि जिनेन्द्र देव ने कहा है इसलिए सच है, सत्य है, तो हर मत में अपने अपने इष्ट देवता होते हैं। वे मत वाले कहेंगे कि जैसे ऐसे प्रश्न हैं हमारे ग्रंथों में, मैं कॉलेज में जब पढ़ाता हूँ जैन दर्शन, तो ये सारे प्रश्नों की चर्चा चलती है हमारी। तो वहां ऐसे ही प्रश्न आए हैं कि आप आपके मत को सही कह रहे हैं। तो जो सांख्य मत वाले हैं वो कहेंगे कपिल भी सर्वज्ञ हैं, उनकी बात भी सही है। योग मत वाले कहेंगे पतंजलि भी सर्वज्ञ हैं, उनकी बात भी सही है। तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहा? आप अपने धर्म के इष्ट को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, वे अपने धर्म के इष्ट की बात मान रहे हैं। तो हम उन्हें उत्तर देते हैं हमारे सर्वज्ञ देव कह रहे हैं इसलिए बात सही है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, जो बात सही है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ देव वैसा जान रहे हैं, और सर्वज्ञ देव वैसा जान रहे हैं तो उनके कथन में माने दिव्य ध्वनि आदि में वैसा आ रहा है, गणधर आचार्य परंपरा में हमें सुनने पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए सर्वज्ञ की बात हमारे लिए प्रमाणिक है। तो जब हमने ऐसा कहा कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अर्थात जैसा जिनेन्द्र देव ने जाना है वैसा वस्तु का स्वरूप यथार्थ में है, और वैसा वस्तु का स्वरूप यथार्थ में होने के कारण से हमें वैसा स्वीकार करना है। जब हम उस वस्तु के स्वरूप को वैसा स्वीकार कर लेंगे, तो ज्ञान तो था व्यग्र रूप, ज्ञान कहीं ना कहीं उपयोग को परिणमित करा रहा था, लेकिन ध्यान हो जाएगा एकाग्र रूप, हम वस्तु स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। और तत्वार्थ सूत्र में ही कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हम यदि रसखंड साहब का चार में जाएंगे तो वहां से अर्थ निकलता है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो हम फिर सम्यक दर्शन की भूमिका में आ जाएंगे। हम यदि समय सार में जाएंगे तो वहां भेद विज्ञान की बात की है, स्वपर विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान की बात की है, तो स्वपर भेद विज्ञान करेंगे तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। और गहराई से अनुभव करेंगे तो आत्मानुभवनम सम्यक दर्शनम, तो वो आत्मा के अनुभव की बात भी सम्यक दर्शन है। तो आत्म स्वरूप में जब लीन होंगे तो अभी हम सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेंगे। तो ये सम्यक दर्शन हमने कब प्रकट किया कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को हमने वैसा ही स्वीकार किया। और वैसा स्वीकार किसके आधार से किया कि जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है उसके आधार से हमने वैसा स्वीकार किया, तो आज्ञा विचय होना आवश्यक है। अब दूसरा है अपाय विचय। अपाय माने होता है दूर करना। अब आप देखना, हम लोग थोड़ी कर्मों की चर्चा कम करते हैं, यहाँ दो दो ध्यानों का कर्मों से संबंध है। अपाय विचय तो कर्म दूर कैसे हो, और विपाक विचय जो हम कर्म का फल भोग रहे हैं उसका चिंतन करना, उसका नाम विपाक विचय है। माने 4 भेद किए, उन 4 भेदों में 50% कर्म के खाते में गया कि कर्म के स्वरूप का विचार करना कि कर्म का स्वरूप कैसा है। आपने वो पढ़ा हो ना, राजचंद्र जी की रचना है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, ये विचार करना। ये विचार भी किसमें जाएगा, अपाय विषय में जाएगा। जब हम अपना विचार करेंगे, अपने स्वरूप का विचार करेंगे, तो कर्मादिक से अपने आप को भिन्न अनुभव करेंगे। और जब कर्मादिक से अपने आप को भिन्न अनुभव करेंगे तो क्या होगा, उस काल में भी स्वयं की ओर दृष्टि जाएगी और सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी। तो अपाय विषय में हमें, अपाय शब्द का अर्थ है दूर करना या नाश करना। तो किसको दूर करना है, किसका नाश करना है, कर्मों का नाश करना है। इससे बहुत अच्छी बात ख्याल में आई मुझे, ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा, शास्त्री फाइनल ईयर में कोर्स में है। आप्त परीक्षा में आचार्य विद्यानंदी देव लिखते हैं, किस बात को लेकर के लिखते हैं कि आचार्य उमा स्वामी देव मंगलाचरण में कहते हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम और भेदतारम कर्म भूभृताम, के हे ईश्वर आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं
और कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, भेदता है। आचार्य विद्यानंद देव कहते हैं आप कर्म रूपी पर्वतों की भेदन करता नहीं है। तो जब मैंने इतना वाक्य पढ़ा तो मुझे भी लगा ये आचार्य देव ऐसा कैसे कह रहे हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं। फिर आगे उन्होंने व्याख्या की। व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा आपने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन नहीं किया। बोले कर्म रूपी पर्वतों का तो बहुत बड़ा पहाड़ था, आप किस किस का भेदन करने जाते। तो फिर क्या किया, आप अपने स्वरूप में लीन हुए। तो जैसे ही आप अपने स्वरूप में लीन हुए, तो वहां एक स्त्री का उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कोई पुरुष स्त्री की ओर दृष्टि ना करे तो वो स्त्री शर्मा करके स्वयं उससे दूर हो जाती है। बस जैसे ही आप अपने स्वरूप में लीन हुए, वैसे ही वो कर्म रूपी पर्वत स्वयं ही पिघल करके नष्ट हो गया। इसलिए आप कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अपाय बिचय, तो किसके नाश की बात करनी है, कर्मों के नाश की बात करनी है। कर्मों का नाश कब होगा, जब हम अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे, स्वतः ही कर्मों का नाश हो जाएगा। तीसरा ध्यान कौन सा है, विपाक विजय, कर्मों का फल, इसका चिंतन करना है। तो कर्मों के फल का क्या चिंतन करना है कि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए जिनका फल हमें आज प्राप्त हो रहा है। तो अब जरा हम ये देख लें, तत्वार्थ सूत्र में ही वो आठों कर्मों के बंधन के कारण लिखे हुए हैं। तो हम विचार कर लें कि पूर्व में हमने ऐसे काम किए होंगे जिससे कर्मों का बंधन हुआ, और अब क्या करें, अब ऐसे कार्य करें कि जिससे हम निर्बंध अवस्था को प्राप्त हों। और निर्बंध अवस्था की प्राप्ति भी किसके आश्रय से होगी, वो भी स्व के आश्रय से ही होगी। और चौथा है संस्थान विषय। संस्थान विषय में लोक के आकार का विचार किया जाता है। ये अधोलोक है, ये मध्य लोक है, ऊर्ध्वलोक है, आदि आदि। इसका विचार करने से क्या फायदा। संजीव जी, भाई साहब संजीव जी गोधा, वो प्रवचन में ऐसा कहते थे कि जैसा लोक का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। लोक अनादि निधन है, मैं भी अनादि निधन हूँ। लोक अकृत्रिम है, मैं भी अकृत्रिम हूँ। उसे किसी ने नहीं बनाया तो मुझे भी किसी ने नहीं बनाया। इस प्रकार की बात करते थे। संस्थान विषय में हमें विचार क्या करना है, संस्थान विषय में हमें विचार करना है कि जो भी लोक का स्वरूप है, उस लोक के स्वरूप में नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं। मैं भी उस नरक पर्याय में अनंत बार रहा, उस नरक पर्याय में तो मैं दुखी रहा सो रहा, स्वर्ग आदि की पर्याय भी मैंने प्राप्त की, तो वहां भी मैं सुखी नहीं हुआ। ये सब जब हम विचार करेंगे तो घर कुटुंब परिवार धन समाज, इससे हमारी दृष्टि हटेगी। और जब दृष्टि हटेगी तो क्या होगा, स्वयं में बस और पर से खस। तो पर से हटना अपने आप हो जाएगा और स्वयं में बसना अपने आप हो जाएगा। ये सारी जब भूमिका हम बनाएंगे तो इस भूमिका में हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और उस सम्यक दर्शन से हम ध्यान, मतलब कौन सा ध्यान, धर्म ध्यान को प्रकट कर सकेंगे। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस रहेगी। ये सारी चर्चा की मैंने अभी तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से या उसकी टीकाओं के आधार से। थोड़ा सा अगर हम इधर की बात करें, ज्ञानार्णव ग्रंथ में, वहां भी धर्म ध्यान की चर्चा की है। तो वहां केवल धर्म ध्यान के अकॉर्डिंग बात कही। उस ज्ञानार्णव की चर्चा में धर्म ध्यान में जो होता है सम्यक दर्शन होने के बाद, उस एंगल से चर्चा की है। पर चूंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि किस ध्यान से सम्यक दर्शन हो, तो एक्चुअल में ध्यान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन होने पर ध्यान होगा, धर्म ध्यान होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, ध्यान से सम्यक दर्शन नहीं होगा इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि ध्यान का जो स्वरूप लिखा हुआ है उस स्वरूप का हम पालन करेंगे, उसके पालन करने से हमें सम्यक दर्शन होगा। तो ये चार प्रकार का स्वरूप धर्म ध्यान में लिखा, उस चार प्रकार के स्वरूप को हम जीवन में अपनाएंगे, अवश्य ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समग्र रूप से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया।